नमस्कार। आपके तारे आपके सितारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपा। क्या कहता है आपका आज का दिन और आप इस दिन को कैसे बना सकते हैं सफल, बताएंगे हम हमारे इस खास कार्यक्रम आपके तारे आपके सितारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दैनिक राशिफल और आपकी समस्याओं के साथ हम रोज एक खास विषय के बारे में भी आपको बताते हैं। आज हम आपको बताएंगे भाई दूज के बारे में, तो शुरू करते हैं आज का ये सफर। भाई दूज के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे जी। स्वागत है आपका पंडित जी। जय शिवम, सुप्रभातम। हमारे फ़ोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं आपके सवाल। तो शुरू करते हैं आज का ये खास कार्यक्रम। पंडित जी, दीपावली पर माता महालक्ष्मी का वास होता है, साथ ही इससे संबद्ध आज जो पर्व है भाई दूज, उसकी क्या महत्ता है? भाई दूज और दीपावली के ठीक जो अमावस्या होती है उससे जो दूज आती है, कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। हम आपको जानकारी विशेष देंगे और यह जानकारी जनश्रुति और साथ में वेदों के द्वारा आपके सामने रखी जा रही है। पुराणों में भी इसका कई जगह वर्णन है। कहा जाता है कि सतयुग के उत्तर काल में समुद्र मंथन में माता महालक्ष्मी का प्रागट्य हुआ। कुछ समय के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें अर्धांगनी के रूप में स्वीकार किए। माता के जो मायका है, जो पिता है, वह समुद्र है, भाई उनके दैत्य जलंधर। लेकिन माता का शुभ विवाह चूंकि देवों में हुआ तो माता अपने मायके में रुचि कम रखने वाली थी और मायके ना के बराबर जाती थी, और जाति भी तो समुंदर में कहाँ जाती, ऐसे उनके अंदर अनेकों विचार हुआ करते थे। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा में सदैव रत रहा करती थी। एक बार भगवान विष्णु विनोद स्वभाव प्रवृत्ति में आए और उन्होंने माता भगवती लक्ष्मी जी को छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि सारे देवताओं की जो अर्धांगनी है वो अपने अपने मायके जाती है और तुम्हारा कोई मायका भी नहीं, और तुम अपने मायके में जाती नहीं हो। मेरा जीवन बड़ा विषम होता जा रहा है क्योंकि तुम प्रतिदिन मेरे साथ रहती हो। मैं भी आपसे कुछ मुक्ति चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि आपका मायका ही नहीं है। माता महालक्ष्मी को भगवान श्री विष्णु के जो वाणी थी वो बाण के समान हृदयगम्य हो गई, अर्थात उन्हें बड़ा दुख हुआ और दुखी होकर बिना बताए माता भगवती इस भाव के साथ कि मुझे अपने मायके की खोज करना है और वहाँ जाना है, यह सोच के घर से निकल पड़ी। माता महालक्ष्मी पृथ्वी में चारों तरफ भ्रमण करने लगी। भ्रमण करते करते जब थक गई तो एकांत में एक स्थान पर पत्थर पर चट्टान एक शिला थी, उस पर बैठ गई और विश्राम करने लगी। विश्राम के दौरान उसी वक्त जब दीपावली का प्रातःकाल का समय था, वहाँ से एक ब्राह्मण भिक्षाटन करके, जिसका नाम श्रीपद था, बड़ा दलित था। देखिए कितनी बड़ी विचित्र बात है, नाम श्रीपद यानी श्री के चरण, और उसके यहाँ दारिद्रता और दुख से भरा हुआ था उसका जीवन। तो श्रीपद जब वहाँ से लौट रहे थे भिक्षाटन करके, तो उन्हें एक चट्टान पर बैठी हुई स्त्री दिखाई दी। उसने कहा, देवी तुम कौन हो? एकांत में वन में आप विराजमान हो, जिस स्थान पर स्त्रियों को नहीं बैठना चाहिए, ऐसी दशा में आप हो, आखिरकार आप हो कौन? माता महालक्ष्मी ने श्रीपद को तत्काल अपनी मोह माया में लेते हुए कहा कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें कोई अधिकार नहीं एकांत में बैठी हुई किसी स्त्री से वार्तालाप करने का। तब उसने कहा कि माता, मैं जाति का ब्राह्मण दिव्य पुरुष हूँ और मैं अधिकार यह प्राप्त करता हूँ कि समाज में कोई भी पीड़ित हो उसकी पीड़ा को सुनूं। यह मुझे देवज्ञ रूप से अधिकार प्राप्त है, इसलिए मैंने आपसे यह प्रश्न किया, और आप स्त्री नहीं, मेरे लिए एक देवी की अवतार हो। आप ये बताओ, आप इस चट्टान पर कैसे बैठी हो? उसकी यह सम्मानजनक वाणी को सुनकर माता महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और चुपचाप उसकी ओर निहारती रही।
उसी बीच श्रीपद ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा और वह भी आश्चर्यचकित हुआ कि यह तो तीनों लोक के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी है, यह तो श्री शक्ति है। उसने उन्हें नमन किया, कहा माता मैं आपके मन में आए हुए भाव और विचारों को अपनी विद्या के माध्यम से जान सकता हूँ। माता ने कहा कहो मेरे मन में क्या विचार है। उसने कहा कि माता आप जो है अपना मायका ढूंढने निकली हैं, आप अपने भाई को ढूंढने निकली हैं। मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। आप वैभव को और ऐश्वर्य को धारण करने वाली विलासिता की देवी हैं, लेकिन मेरी छोटी सी कुटिया है, चलें आप वहाँ पर बैठें, वहाँ पर आप आनंद से रहें, यहाँ चट्टान पर ना बैठें। माता भी प्रसन्न हुई और उसके साथ चल पड़ी। जब कुटिया पे पहुँची तो उस दिन दीपावली का पर्व था। उसने माता को कहा कि माता आज दीपावली का पर्व है, माता महालक्ष्मी का पूजन होता है, मैं यहाँ पर माता महालक्ष्मी का पूजन करूँगा। मेरी छोटी सी कुटिया है, इसमें आप भी मेरे साथ में बैठें और माता लक्ष्मी का पूजन करें। श्रीपद ने माता महालक्ष्मी का पूजन किया और पूजन के पश्चात जो उसने माता से निवेदन किया कि कुटिया छोटी सी है, माता आप कुटिया के अंदर विश्राम करो और मैं जो है बाहर विश्राम करूँगा। देवी विश्राम करने के लिए कुटिया में प्रवेशित रही और यह जो श्रीपद था ये बाहर विश्राम करता रहा। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह सो के उठा, फिर स्नान आदि करके अपने दैनिक कर्म के हिसाब से वह भिक्षाटन के लिए निकल पड़ा। जाते टाइम उसने कहा कि मैं भिक्षा लेकर आता हूँ, जो भी कुछ होगा माता मैं आपको अर्पित करूँगा। दिन भर भिक्षाटन के लिए गया। नाना प्रकार की उसे दिव्य भिक्षाएँ प्राप्त हुई, रत्न कोटि रत्न उसे प्राप्त हुए, अनेक प्रकार के साधन संपन्नताएँ उसे प्राप्त हुई। जब वो लौटकर अपने घर की अर्थात कुटिया की तरफ आया तो वह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वहाँ पर महल बना हुआ था। उसने लोगों से पूछा आसपास कि ये महल किसका है। उन्होंने कहा ये तो श्रीपद का जो कुटिया थी वो महल में परिवर्तित हो गई है, कोई देव की कृपा है। तब वह भीतर प्रवेश किया आवाज़ देते हुए, तो माता महालक्ष्मी वहाँ विराजमान थी और उन्होंने कहा कि श्रीपद आज मैं अन्नकूट के स्वरूप में हूँ। तो श्रीपद ने समस्त भिक्षा में प्राप्त अन्न आदि जो थे वह माता के सामने रखे और उसने कहा कि माता आप अन्नकूट का पूजन कर दीजिए मेरे साथ। और इस प्रकार से उन्हें नाना प्रकार के पकवान बनाकर 56 भोग बने और उसने कहा कि मेरे लिए तो आप देवी भी हैं, मेरे लिए आप सब कुछ हैं, यह 56 भोग जो है मैं आपको समर्पित करता हूँ। और उसने उस पूजन को माता श्री महालक्ष्मी को समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद आनंद से उत्सव मना। उत्सव मनने के पश्चात फिर वह जो है श्रीपद रात्रि के उसी क्रम में माता से कहा कि आप इस महल में विश्राम करें, क्योंकि मैं कुटिया में बाहर विश्राम किया था तो मैं बाहर ही जाकर विश्राम करूंगा, क्योंकि ये सारे सुख वैभव मुझ ब्राह्मण के लिए कोई काम के नहीं। माता ने कहा नहीं, आज से सभी ब्राह्मण जिनके ऊपर मेरी कृपा होगी वो महलों में रहेंगे, उनके पास अपार धन अप्रमेय शक्तियाँ भी होगी, ज्ञान और धन दोनों उनके पास होगा, चिंता न करो, तुम इस महल में ही विश्राम करो। और इस प्रकार से वह दोनों उसी महल में विश्राम करे। सुबह सो के उठे। माता ने कहा कि हे श्रीपद आज भाई दूज का पूजन है, तुम मुझे माता के रूप में पूछते रहे, लेकिन मैंने तुम्हें माता नहीं मानी, क्योंकि महालक्ष्मी के पर्व पर मुझे सारा संसार माता कहता है, इसलिए मैंने तुम्हें वो पूजने तक अधिकार दी थी। लेकिन तुम मेरे भाई हो, क्योंकि ये मेरा मायका मैंने चयनित कर ली हूँ। अर्थात आज भाई दूज का पर्व मैं तुम्हारे साथ मनाऊंगी और मैं तुम्हारा पूजन करूंगी। श्रीपद ने दिव्य दृष्टि से माता लक्ष्मी की तरफ देखा और मन ही मन मुस्कुराया। तो उसने तुरंत माता लक्ष्मी ने पूछी कि हे श्रीपद तुम क्यों मुस्कुराते हो। तब उसने कहा कि माता आप चंचला प्रवृत्ति की हो, यह तो सुना था, लेकिन आज मुझे दिखाई दिया। यदि आप माता के स्वरूप में रहती तो सदैव मेरे साथ रहना होता, इसलिए आपने जो है माता का रिश्ता जो है अस्वीकार कर दी और आप मेरी बहन बन गई, क्योंकि बहन को एक समय के पश्चात भाई को विदाई करना पड़ती है। तो मैं जानता हूँ कि आपको भगवान श्री हरि विष्णु की स्मृति आ चुकी है और आप उनके पास जाना भी चाहती है। बहुत सुंदर है माता कि आप कम से कम मेरे सानिध्यता में आकर अपने कुलवंश को लौटने का भाव मन में लाई, और मैं भी आपको भाई के साथ ही अपनी बहन के रूप में आपको स्वीकार करता हूँ। चलिए हम और आप मिलकर आज भाई दूज का पर्व मनाएंगे। ठीक दोपहर में माता ने श्रीपद को तिलक करी, भाई दूज का पर्व मनाई और पर्व मनाने के पश्चात फिर माता ने श्रीपद को एक वाक्य उवाच करी और उसमें कहा कि मैं
श्री शक्ति माता लक्ष्मी हूँ। 2.5 दिन का मेरा वास होता है। केवल मैं 2.5 दिन ही किसी भी स्थान पर रह सकती हूँ। शेष समय में मैं चल होती हूँ और चलते रहती हूँ। श्रीपद मेरा जाने का समय हो गया, मुझे तुम विष्णुलोक जाने के लिए आज्ञा दो। तब नाना प्रकार के भिक्षा में प्राप्त रत्नादि जो थे, उन्होंने अपनी बहन को तिलक करते ही सब समर्पित करे, दान करे। और उन्होंने कहा, माता मैं आपको विदा करके आता हूँ। और उसके साथ ही श्रीपद ने माता महालक्ष्मी को लेकर बैकुंठ लोक गए और वहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, आइए श्रीपद, क्या मन में भाव है बताइए। उसने कहा, प्रभु मैं अपनी बहन को लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पर 2 बातें थी। माता लक्ष्मी बिगड़ बताई गई थी, उस अपराध को क्षम्य करना था। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहन को लेकर आया हूँ और मेरी बहन मायके से भाई दूज का पर्व मनाकर आई है। और इस प्रकार से उन्होंने अपनी बहन को आवाज़ दिया, बहना 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 3 बार, और माता लक्ष्मी प्रकट हुई और भगवान श्री हरि विष्णु भी मुस्कुरा पड़े। उन्होंने कहा, लक्ष्मी आखिर तुम अपना मायका ढूंढ के आई, मैंने तो विनोद में ये बात कही थी। तब से जो है दीपावली के पश्चात यह भाई दूज मनाने के पर्व की परंपरा आरंभ हुई। और इस प्रकार से जो है भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। और इसीलिए आज भी जो श्री साधक होते हैं वह माता महालक्ष्मी की जब स्थापना करते हैं, विशेष रूप से दीपावली, और उसके पश्चात अगले दिन अन्नकूट, और तीसरे दिन जो है वह उनकी जो है पूजन करते हैं, वो बहन के रूप में, अर्थात भाई दूज का पर्व मनाते हैं। और इस प्रकार से कहा जाता है कि माता लक्ष्मी को यदि आप अपनी बहन के रूप में स्वीकार करके 2.5 दिन दीपावली में उनका पूजन करते हैं तो धन धान्य से संपन्न होते हैं और श्रीपद के समान आपको अलौकिकता प्राप्त होती है। जब श्रीपद का नाम श्रीपद रखा गया था, तब उस ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण से, जिसने उसे जन्म दिया था, पूछा कि आप बताओ कि इसका नाम श्रीपद है, लेकिन तुम तो ब्राह्मण हो, दीन हो, दरिद्र हो, गरीब हो, फिर यह श्रीपद कैसे हो सकते। तब उसकी कुंडली वाले ब्राह्मण ने कहा था कि इसकी व्याख्या आगामी काल में दिखाई देगी और यह सर्वत्र जानकारी में आएगी। और वह बात इसी दिन भाई दूज को जानकारी में आई कि श्रीपद अर्थात ब्राह्मण के चरणों में श्री का वास होता है, इसलिए लोग ब्राह्मण के चरणों का पूजन भी करते हैं। यह माता ने उनको एक अमर आशीर्वाद दी थी कि सारे संसार में मैं धन के रूप में खजाने में रहूँगी, लेकिन जब ब्राह्मण के घर जाऊँगी तो उसके श्री चरणों में वास करूँगी। और तब से श्रीपद के चरण पूजे जाते हैं। इसीलिए आज भी दीपावली के पर्व में श्रीपद के चरणों का पूजन करने का बड़ा महत्व है। लोग अपने घर की देहरी पर देखेंगे श्री चरण लगाते हैं, क्योंकि जहाँ श्री चरण होते हैं वहाँ उनकी बहन माता महालक्ष्मी होती है। और जहाँ ये दोनों होते हैं, अर्थात ज्ञान भी होता है और धर्म के रूप में माता लक्ष्मी होती है, वहाँ पर धन का वास होता है, वहाँ यज्ञ की रक्षा होती है, वहाँ गौ की रक्षा होती है, वहाँ सुख शांति समृद्धि आती है। तभी से यह पर्व मनाया जाता है। संभवतः ये जो जानकारी हमने आपको दी, ये जानकारी विशेष है। इसको सुनकर आप भी प्रतिवर्ष इस प्रकार से माता महालक्ष्मी का पूजन करें, आपके घर में अलौकिक और दिव्य धन की प्राप्ति होगी। जी बिल्कुल, तो बहुत ही रोचक कथा सुनाकर पंडित जी ने भाई दूज की महत्ता बताई है। लेकिन अभी फिलहाल वक्त तो चला है राशियों का। जानेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि के जो जातक हैं, कीमती सामान के खोने का भय है, हर किसी पर विश्वास न करें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। क्या करना चाहिए आज आपको, ध्यान रखिए। भगवान श्री विष्णु के दर्शन करें, आपके लिए हितकारी होगा। वृषभ राशि के जातक, गुप्त धन मिलने के योग है और यात्रा के योग बन रहे हैं। आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं, सावधान रहिएगा। क्या करना चाहिए आज आपको, सतर्कता बरतें, इस बात का ध्यान रखें। मिथुन राशि के जातक, पैतृक संपत्ति मिलने के संकेत हैं और शरीर संबंधी परेशानी हो सकती है और घरेलू कार्यों में बाधा भी आ सकती है। क्या करना चाहिए आज आपको, जल्दबाजी करने से बचें, यह आपके लिए हितकारी है। और अब कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगत मुरारी हैं उज्जैन से। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। जी, दिवाली के अवसर पर आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जी बिल्कुल, शुभकामनाएं आपको, आप सदा धन प्राप्त करें, यह हमारा आशीष है। और मैं अपने पुत्र के बारे में जानना चाहता हूँ। जी। नाम है आलोक, जन्म समय 10:40 प्रातः उज्जैन। तारीख बताइएगा। 30 जनवरी 1985। 30 जनवरी 1985। समय बताइए। 10:40 उज्जैन प्रातः, सुबह 10:40 जी। प्रश्न करिएगा। प्रश्न ये है कि बच्चे को नौकरी में आर्थिक उन्नति के योग कब है, और आर्थिक उन्नति नौकरी में मिलेगी या व्यवसाय में, एक बात। दूसरा
तीसरा, पारिवारिक जीवन में सामंजस्य क्यों नहीं है, संतान सुख कब है जी, और विदेश यात्रा के योग कब है, बस ये मैं जानना चाहता हूँ। जी, आपके द्वारा सबसे पहले रोजगार में उन्नति के संदर्भ में आपने जानकारी चाहिए। वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह उनका परिश्रम का कार्य है। अथक परिश्रम जितना करेंगे उतने उन्नति को प्राप्त करेंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में यदि ये जाते हैं तो इन्हें सफलताएं प्राप्त होगी। दूसरी बात, आपने दाम्पत्य सुख में कुछ विषमता को लेकर प्रश्न किए हैं। इनके लग्न में मंगल बैठे हुए हैं और शुक्र बैठे हैं। एक बोलचाल की भाषा में ज्योतिष में कहा जाता है कि इन्हें डबल मंगल का प्रभाव इनको देखने को मिलता है। ऐसी दशा में पति और पत्नी दोनों क्रोध का शमन करें, शांति करें, इससे लाभ होगा। आप उज्जैन में रहते हैं, ध्यान रखिए मंगलनाथ पर आप जाकर जो क्रोध है उसको शांत करने के लिए विधि विधान से पूजन कराएं, भात पूजन करवाएं केसर भात का। निश्चित देखेंगे इनमें शांति के और सौम्यता के भाव आएंगे और इससे इनके दाम्पत्य के सुख की वृद्धि भी होगी। संतान प्राप्ति के लिए भी जो आपने प्रश्न करे हैं, राहु इनका तीसरे स्थान पर बैठा है, 5वें भाव पर दृष्टि रखता है। पूर्व जन्म के कर्म और प्रारब्ध के कारण इनके संतान के जन्म में विलंब है। इस हेतु आप राहु की शांति कराएं। आप अपनी जो बेटे की बहू है, यानी जो उसकी अर्धांगनी है, अर्थात आपकी जो बहू है, उसके हाथों से जो है मछली को आटा चुंगाइए बुधवार के दिन। ऐसा करने से राहु का शमन होगा, संतान की प्राप्ति होगी। विदेश गमन के योग के संदर्भ में आपने जो जानकारी चाहिए है, विदेश गमन इनका जरूर होगा क्योंकि सूर्य के साथ गुरु बैठे हैं। इसमें सिंह केसरी योग भी बनता है और सिंह केसरी योग के आधार पर जैसे ही इनके जीवन में काल आएगा, यानी गुरु की महादशा जब आएगी और गुरु की महादशा में सूर्य का अंतर आएगा, निश्चित रूप से ये उस काल में जो है विदेश गमन करेंगे, विदेश जाने के योग आएंगे। उसके पूर्व यदि विदेश जाने का अवसर है तो 2015 में है, लेकिन यह टूरिंग वीज़ा के रूप में मिलेगा। टूरिंग वीज़ा में घूम कर ये वापस लौट आएंगे। और अब आगे बढ़ेंगे, जानेंगे अगली 3 राशियों कर्क, सिंह और कन्या के बारे में। कर्क राशि के जो जातक हैं, नए वाहन का सुख मिलेगा। भवन के जीर्णोद्धार में अड़चन आ सकती है। घर परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। क्या करना चाहिए? एकांतवास न करें, यह आपके लिए हितकारी होगा। सिंह राशि के जातक सोच समझ कर काम करें। नुकसान होने के योग हैं। पत्नी के बीमार होने की संभावनाएं हैं। क्या करना चाहिए? आज आपको हानि के योग है, इससे बचना चाहिए। कन्या राशि, प्रेम प्रसंग से बचें। महिलाओं से बचकर रहना हितकर होगा। लांछन लगने का भय है। किसी पर आध्यात्मिक विश्वास, अत्यधिक विश्वास न करें, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बुद्धिमत्ता से काम लें, यह आपके लिए आज जरूरी है। राजेश शिवपुरी से हमारे साथ। राजेश, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जन्म की तारीख, समय, स्थान जानना चाहेंगे? 24/10/75 जी रात्रि 10:15। जी, स्थान बताइए जन्म का। शिवपुरी एमपी। शिवपुरी एमपी। जी, क्या जानकारी चाह रहे हैं? सवाल करिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा समय कब ठीक आएगा और ये सब परेशानियाँ। आपके द्वारा आपके समय को लेकर आपने चिंता की है। वर्तमान समय विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, चिंता का कारण बना। संभवतः आप किसी प्रकार से कानूनी परिधि में भी हो सकते हैं। आप ध्यान रखें, 2014 जो है विशेष रूप से मई के आसपास से आपके समय में सुधार होगा, आपको शांति भी मिलेगी। उसके पहले आप ध्यान रखिए, शनि की महादशा जब लगेगी उसके पहले आपको जो है शनि की शांति करा लेना चाहिए। और हो सके तो ध्यान रखिए, शनि लगते ही आप शनि से संबंधित सभी प्रकार के जो दान होते हैं, जैसे चमड़े का, उसी के साथ में कंबल का या काले उड़द का, काले तिल का, ये सभी कर लें, यह आपके लिए हितकारी होगा। साथ ही आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष भी है। शनि की महादशा लगने से पूर्व आप पितृदोष की शांति जरूर निर्धारित करके करा लीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख आएगा, अन्यथा शनि की महादशा आपको पुनः जो है विषमता के दर्शन कराएगी। और अब जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन। तुला राशि के जातक, भाग्योदय का दिन है। पूंजी का निवेश करने से दूरगामी परिणाम मिलेंगे। सफलताओं के योग हैं। क्या करना चाहिए? आज आपको माँ लक्ष्मी का पूजन करें, आपके लिए हितकारी है। वृश्चिक राशि के जातक, ससुराल पक्ष से विरोध झेलना पड़ सकता है और पारिवारिक मामलों में उलझन आ सकती है। क्या करना चाहिए? आज आपको भावनात्मक होने से बचें, अन्यथा नुकसान होगा। धनु राशि के जातक, माता को कष्ट हो सकता है। दादा दादी का आशीष मिलेगा और कुटुंब में सभी सम्मान देंगे और विधि सम्मत कार्रवाई होना संभव दिखाई देती है। क्या करना चाहिए? आज आपको सोच समझकर कदम उठाइए,
इस बात का ध्यान रखिएगा। अशोक कुमार बालोद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अपने बारे में जानकारी दीजिए। प्रणाम बोल रहा हूँ सबको। खुश रहें, प्रसन्न रहें। 19 फरवरी 1962 62। 19 फरवरी 1962। जी हाँ। जी, समय बताइए। 12:22 दोपहर को। जी, जन्म का स्थान? रायपुर। जी, सवाल क्या है? व्यापार करता हूँ, व्यापार में बहुत पैसे रुकते हैं मेरे जी। लोग पैसे डुबाते हैं मेरे। जी, व्यापार क्या करते हैं? व्यापार मेरा मोटर पंप का काम है। जी, आपके द्वारा जो है व्यापार में धन का रुक जाना, इसको लेकर समस्या है। आपके व्यापार में हाई लगी हुई है। सबसे पहले आप हाई का निवारण करिए। दिवाली के इस काल में पीला सरसों लें। पीला सरसों लेकर दुकान में चारों तरफ घुमाएं और घूमने के पश्चात उस पीले सरसों में नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर और देहरी पर उसका हवन कर दें और देखेंगे इससे हाई नष्ट होती है। दूसरा, राहु की महादशा है। जब राहु की महादशा चलती है तब मनुष्य जो है भावनात्मक भी होता है और उसकी वजह से दूसरे लोग उसे जो है छल लेते हैं या उससे लाभ उठा लेते हैं, लेकिन वह दूसरों से लाभ नहीं ले पाता है। ऐसी स्थिति बनती है। राहु की आप शांति जरूर कराइए। राहु के साथ गुरु है। ध्यान रखिए 2014 के अक्टूबर तक बार बार आपके सामने ऐसा क्रम उपस्थित होगा जहां लोग आपसे धन का लाभ लेंगे, वापस नहीं लौटाएंगे। इससे बचना है यदि आपको, तो ध्यान रखिए आप कालहस्ती के दर्शन करें, पूजन करें, इससे आपको लाभ होगा। और राहु का मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः, इस मंत्र का आप पाठ करें, आपका कल्याण होगा। और अब आखिरी की 3 राशियां लेंगे, मकर, कुंभ और मीन। मकर राशि के जातक, यदि महिला है तो आज सावधानी बरतना आवश्यक है। अग्नि का भय बना रहेगा, लापरवाही कतई न बरतें। ध्यान रखिए आपको क्या करना चाहिए। विशेष रूप से अति उत्साहित न हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि के जातक, शुभ समाचार मिलने वाला है। सफल योजना बनाएं और चित्त में प्रसन्नता बनी रहेगी। क्या करना है आज आपको? प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए काम करते समय सावधानी बरतें, यह आपके लिए हितकारी होगा। मीन राशि के जातक, अपने किसी भी काम में दूसरों का दखल न होने दें। क्षति होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए? बड़ों की बातों को नज़रअंदाज न करें, यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। पंडित जी, आज के दिन चित्रगुप्त के पूजन का भी महत्व है। किस प्रकार कलम और दवात की पूजा की जाती है? जी, दीपावली के दिन जब दीपावली का पर्व मनाया जाता है तो महिष पात्र का पूजन का एक विधान कहा गया है। यह सामान्य लोग करते हैं, लेकिन वेदों में, शास्त्रों में व्याख्या है। विश्वकर्मा, चित्रगुप्त और कुबेर, यह 3 देवता जो है यह यक्ष कहलाते हैं और ये यक्ष योनि के हैं और ये यक्ष देवता कहलाते हैं और ये दोष रहित माने जाते हैं। इनको कोई दोष नहीं लगता। सबसे सुंदर बात देखिए यहाँ पर क्या है। विश्वकर्मा का पूजन होता है दीपावली में, क्योंकि जो चाक से प्रजापति दीपक बनाते हैं, उन दीपक से मंगल का और शनि का समन करते हैं और कपास की बत्ती होती तो शुक्र का समन होता है। नए बर्तन खरीदते हैं, कसेड़ों के द्वारा बनाए गए बर्तनों को हम खरीदते हैं, वह भी विश्वकर्मा कर्म कहलाता है। कृषि के जो औजार होते हैं वह हम लोहारों से खरीद कर लाते हैं, वह भी विश्वकर्मा का पूजन कहलाता है। और सुनारों से सोना चांदी के गहने खरीदते हैं, वह भी विश्वकर्मा कर्म कहलाता है। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से हम दीपावली के पर्व में विश्वकर्मा का पूजन करते हैं। उसके पश्चात जिस दिन हम दीपावली का पूजन करते हैं, उस दीपावली के पूजन के साथ में हम कुबेर देवता का पूजन करते हैं कि कुबेर देवता देवताओं के धनाध्यक्ष होते हैं। संसार के सभी प्रकार के धनों का हिसाब किताब लेखनी से रखने वाले होते हैं। इसलिए उस दिन कुबेर के पूजन के साथ तुलामान का पूजन, बही खाते का पूजन और महिष और दवात यानी दवात और कलम का पूजन का एक विधान है। ये तो सामान्य क्रम के लोग करते हैं, लेकिन जो श्री के साधक होते हैं या जो कायस्थ के वंशज होते हैं उन्हें चित्रगुप्त कहा जाता है। यहाँ पर श्री साधक कोई भी हो सकता है। तो जो चित्रगुप्त के वंशज होते हैं वो भाई दूज को विशेष रूप से मनाते हैं और उसे वह यम द्वितीया के रूप में मनाते हैं। अब यम द्वितीया क्या है? यम जो है उनकी जो लेखनी है, उसके जो धर्मराज है, जो उसका लेखा जोखा रखते, देखिए धनाध्यक्ष देवी देवताओं के धन का लेखा जोखा रखने वाले अर्थात कर्म का जो लेखा जोखा है वो रखने वाले कुबेर होते हैं। लेकिन भाग्य का कर्म अच्छे करे या बुरे करे, इसका जो लेखा जोखा रखने वाले होते हैं वह चित्रगुप्त होते हैं।
और वह जो है यम के दरबार में अवस्थित होते हैं। जब कोई आत्मा का मोक्ष होता है और प्रेत बनकर जब वह अपने लोक पर जाती है, स्वर्ग या नरक किसी भी स्थान पर जाती है, तो उसकी जो गणना होती है वह गणना चित्रगुप्त के द्वारा लिखित होती है, लिखी जाती है और लेखाबंद की जाती है। जिस प्रकार से धन की कुबेर करते हैं उसी प्रकार से इनकी जो लेखाबंद होती है वह चित्रगुप्त करते हैं। इसलिए इसे यम द्वितीया के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर महिष दवात, महिष अर्थात जो यम के दूत होते हैं वो महिष पर बैठकर आते हैं और महिष पर बैठकर आत्मा को ले जाते हैं, ऐसा हमारा सनातन धर्म ने कहा है। इसलिए महिष जब वहाँ पहुँचती तो उनका हिसाब महिष के आधार पर रखा जाता है। वहाँ पर उन्हें प्रेत नहीं बल्कि महिष कहा जाता है। और वो जो महिष होती है वो स्याही के रूप में होती, जो लेपित होती है कलम के द्वारा, और कलम का पूजन किया जाता है और भाई बहन एक दूसरे का पूजन करते हैं। यहीं पर वर्णन है कि एक बार यम अपनी बहन यमी के साथ में जब मुलाकात हुई तो उसमें एक दूसरे से प्रसन्न हुए और वहाँ पर यमी के अंगूठे में अमृत था। उसने वरदान दी थी कि जो भी इस दिन यमुना नदी में भाई बहन एक दूसरे के साथ स्नान करेंगे उन दोनों को मोक्ष की प्राप्ति होगी और समस्त उनके प्रारब्ध के पाप नष्ट होंगे। प्रारब्ध के पाप नष्ट होंगे अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति सुंदर होगी और स्वर्ग का भोग भोगेंगे। तब से परंपरा है कि भाई दूज के दिन भाई बहन एक दूसरे को तिलक करने के साथ साथ यमुना नदी के तट पर भी जाते हैं और यमुना नदी में भाई बहन एक साथ स्नान करते हैं और एक दूसरे को सम्मान देते हैं और यमुना जी का भी जो यश है वो प्रतिष्ठित करते हैं। चित्रगुप्त का पूजन बहुत विशेष पूजन होता है। एक तरफ कर्म की लेखी लिखी जाती है तो दूसरी तरफ भाग्य की। चित्रगुप्त का पूजन प्रत्येक व्यक्ति को करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जो कर्म करता है उसमें कहीं ऐसा ना हो कि वो भाग्य के अंतर्गत आकर कहीं हमें दंड प्रक्रिया से भी गुजार दे। भाई दूज का पूजन विशेष रूप से भाई बहन करें। अलग अलग चौघड़िया में अलग अलग मान्यताओं के अनुसार किया जाता है। सबकी लोक परंपराएं होती है। उस लोक परंपरा के अनुसार आप अपने भाई बहनों का पूजन करें, एक दूसरे को मान दें। और इसी के साथ आज दीपावली का यह जो 5 दिवसीय कालरात्रि का पर्व होता है इसका समापन भी होता है और हम नए उमंग और उत्साह के साथ आने वाले वर्ष में जीने के संकल्पना के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जय शिवम, शुभ दिवाली आप सबकी मंगलमय हो। भाई बहनों का यह पर्व आपके लिए हमेशा सुख शांति समृद्धि लाए। जी बिल्कुल। तो भाई दूज और चित्रगुप्त के पूजन संबंधित पंडित जी ने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। पंडित जी आप यहां पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय शिवम, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इसी समय पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।